तेजस्वी यादव की वजह से महागठबंधन बिहार में हारी है। इस पर चर्चाएं काफी तेज हैं और इसी के बारे में हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई गई थी कांग्रेस के द्वारा। कई सारे प्रत्याशियों को बुलाया गया, जितने भी प्रत्याशी थे 61 उम्मीदवार जो थे कांग्रेस की तरफ से, उन सभी को दिल्ली बुलाया गया था। मीटिंग हुई थी, हारे जीते सभी नेता जो है वहां पे मौजूद थे और इस मीटिंग में जो चर्चाएं चल रही थी सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव को लेकर चल रही थी और आरजेडी पार्टी को लेकर चल रही थी। कहा यह जा रहा था कि आरजेडी के साथ जो गठबंधन है उसी की वजह से महागठबंधन हारी है और कांग्रेस को इतनी बुरी हार मिली है। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रत्याशियों का यह भी कहना है कि महागठबंधन को आरजेडी के साथ गठबंधन खत्म कर देना चाहिए और जो भी सिचुएशन है वो सब खराब होती जा रही है सिर्फ और सिर्फ आरजेडी की वजह से। और महागठबंधन को, कांग्रेस को इतनी बुरी हार सिर्फ और सिर्फ आरजेडी की वजह से मिली है। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती तो नतीजा कुछ और होता। महागठबंधन इतनी बुरी तरीके से नहीं हारती और कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ती तो लोग उन्हें सपोर्ट करते, लेकिन आरजेडी के साथ गठबंधन करने की वजह से ये डिसीजन हुआ और ये नतीजा सामने आया और कांग्रेस जो है इतनी बुरी तरीके से हार गई। पराजय मिली है कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ आरजेडी की वजह से और उसको लेकर भी चर्चाएं काफी तेज है। कई सारे नेताओं ने तो ये भी कह दिया है कि आरजेडी के साथ जो गठबंधन है वो खत्म कर देना चाहिए, तभी जाकर कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी। कांग्रेस अगर अपने मोटिव्स को क्लियर रखेगी और चुनाव अकेले लड़ेगी तो ज्यादा फायदा होगा। ये सारी चीजें जो है लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है और कल की मीटिंग में भी यही सारी बातें हो रही थी और आरजेडी को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर बातें हो रही थी। अब हम आपको बताते हैं कि इसके अलावा इस मीटिंग में और क्या कुछ बातें हुई हैं और क्या क्या प्रस्ताव रखे गए हैं और क्या कुछ कहा गया है प्रत्याशियों के द्वारा। प्रत्याशियों का क्या कहना था, किस वजह से पार्टी हारी है, किस वजह से पार्टी का इतना बुरा प्रदर्शन रहा है, इन सभी चीजों के बारे में हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली करारी हार का ठिकरा कांग्रेस उम्मीदवारों ने महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पर फोड़ दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को नई दिल्ली में बिहार चुनाव में हार पर समीक्षा बैठक की। इसमें चुनाव लड़ने वाले पार्टी के 61 उम्मीदवारों से रिपोर्ट ली गई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कई उम्मीदवारों ने राजद से गठबंधन को पार्टी की शर्मनाक हार का जिम्मेदार बताया है। सूत्रों का कहना है कि अधिकतर उम्मीदवारों ने समीक्षा बैठक में दलील दी कि राजद के साथ गठबंधन के कारण कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में नुकसान झेलना पड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर बिहार में अकेले चुनाव लड़ती तो नतीजे बेहतर होते। कई उम्मीदवार ने बिहार में तेजस्वी की पार्टी से गठबंधन खत्म करने और उसके साथ ही साथ अपने दम पर चुनाव लड़ने की वकालत भी की। अररिया से चुनाव जीतकर कांग्रेस के विधायक बने अबीदुर रहमान ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने चुनाव से पहले महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए। इस वजह से लोगों ने एनडीए को वोट दिया। साथ ही गठबंधन के सीट बंटवारे में देरी होने और करीब 1 दर्जन सीटों पर फ्रेंडली फाइट होने से जनता में गलत संदेश दिया। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि भाजपा और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार चुनाव को हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना दिया था। बिहार में चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता राहुल गांधी ने 10-10 के समूह में बात की। इस दौरान बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लवरू को भी अलग रखा गया। कई बार ऐसा मौका भी आया कि प्रत्याशियों से बात करते हुए कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को भी राहुल एवं खड़गे ने कमरे से बाहर भेज दिया। कटिहार से कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर ने पार्टी की रिव्यू मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि पहली बार चुनाव नतीजों पर विस्तार में समीक्षा हुई है। खड़गे और राहुल ने तसल्ली से प्रत्याशियों की बात सुनी। इस चर्चा के बाद कांग्रेस जल्द बिहार के लिए रोडमैप तैयार करेगी। उम्मीद है कि सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे। नई दिल्ली के इंदिरा भवन में गुरुवार को हुई कांग्रेस की समीक्षा बैठक के दौरान पार्टी के 2 प्रत्याशी आपस में भिड़ गए। वैशाली से जो उम्मीदवार रहे इंजीनियर संजीव और पूर्णिया से चुनाव लड़े जितेंद्र यादव के बीच गाली गलौज और नोकझोंक हुई। इसके बाद संजीव ने जितेंद्र को मुंह में गोली मारने की धमकी तक दे दी। बाद में पार्टी के वरीय नेताओं ने उन्हें शांत कराया। यह सब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन के पहुंचने के पहले ही हुआ और ये सारी बातें जो है चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरीके से ये मीटिंग हुई है उसके अलावा कृष्णा लवरू को भी कई जगहों से बाहर हटाया गया और उसके बाद प्रत्याशियों से बात की गई और कई बार तो केशव वेणुगोपाल को भी हटाया गया ताकि जो प्रत्याशी है वो खुलकर अपनी बात रख सके, हार का रीजन बता सके और कई सारी बातों जो है निकलकर सामने आई है। और आरजेडी पर मेन ठिकरा फोड़ा गया है कि आरजेडी की वजह से ही कांग्रेस हारी है। अगर आरजेडी के साथ गठबंधन नहीं होता
होता तो इतनी शर्मनाक हार नहीं मिलती, ऐसा कांग्रेस का कहना है और कांग्रेस के कई सारे प्रत्याशियों का भी यही मानना है। इस खबर फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।